जय माता दी मित्रों, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सदैव आपका अखंड सौभाग्य बना करके रखे और सदैव माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। मित्रों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो भी महिलाएं करवा चौथ के दौरान पीरियड्स में हो जाती हैं या मासिक धर्म में हो जाती हैं, तो वो किस प्रकार से व्रत को अपना पूर्ण कर सकती हैं और किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्मा डायरीज से मिलने वाली है कि आखिरकार करवा चौथ के दौरान यदि पीरियड्स हो जाए या मासिक धर्म हो जाए तो आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करना या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए, परंतु करवा चौथ एक ऐसा व्रत होता है जो महिलाएं व्रत तो कर सकती हैं, साथ ही उन्हें भगवान पूजा की सामग्री को भी नहीं छूना होता है। तो आइए जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान कब आपको यह व्रत किस तरीके से अपना पूर्ण करना होगा। आपको बता दें कि करवा चौथ इस बार 20 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाला है, यानी कि कल के दिन यह व्रत पड़ने वाला है। और आपको मासिक यदि आप पीरियड्स में हो गए हैं या मासिक धर्म में हो गए हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा आराधना करती है या कोई ऐसे कार्य करती है पूजा अनुष्ठान वाले जो कि काम करना वर्जित होते हैं, तो उसके जीवन में उसके पति की बुद्धि कम हो जाती है। तो इस कारण से पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना ही पति को उस चीज़ किसी भी चीज़ का इस दौरान भोजन वगैरह बना के देना चाहिए। तो चलिए आपको जो बताते हैं कि क्या है धार्मिक मान्यताएं और क्यों लोग इस बात को मानते हैं कि पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए करवा चौथ के दौरान, कैसे आप व्रत को अपना पूर्ण कर सकती हैं। हिंदू धर्म में मानव जीवन के कल्याण के लिए अनेक व्रत निर्धारित किए गए हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इन व्रतों का पालन करते समय नियम, संयम और पवित्रता आचरण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक व्रत को पूर्णता पवित्रता के साथ संपन्न करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही भगवान और पूजा सामग्री को भी नहीं छूनी चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उत्पन्न हो जाती हैं जब महिलाओं को यह समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है जो साल में एक बार आता है। सुहागिनी महिलाएं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भाव से अपने पति की दीर्घ आयु से रखती हैं और इस व्रत का महिलाएं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी करती हैं, क्योंकि इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, माता गौरा के सिंदूर को अपनी मांगों में भरती हैं, अपनी मांग में भरती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आर्थिक चीज़ों के लिए, सब चीज़ के लिए पत्नी चंद्रमा से और करवा माता से प्रार्थना करती हैं, गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। यदि इस दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो जाती हैं कि पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए यदि आप भी करवा चौथ का व्रत पीरियड्स के दौरान कैसे रखें। यदि आप करवा चौथ व्रत रख रही हैं और इस दौरान आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो आपके अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। इस समय आपको मानसिक रूप से करवा माता की श्रद्धा में लीन रहना चाहिए। आपको बता दें कि आप मासिक धर्म के दौरान बिना किसी संदेह के व्रत रख सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इस दिन करवा चौथ की कथा किसी अन्य व्यक्ति से सुनना उचित रहेगा। देखिए, मैंने करवा चौथ की जो व्रत कथा है ऑलरेडी मैंने सनातन धर्मा डायरीज़ में डाल रखी है, वीडियो अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो आप इसी चैनल पे जाके आपको पूर्ण रूप से कथा प्राप्त हो जाएगी। जो करवा माता की कथा है, मैंने 2 कथा अपलोड कर रखी, तो आप लोग से निवेदन है आप उस कथा को जाके सुनिएगा जब आप व्रत रहें और उसका पालन करें।
तो कथा किसी अन्य व्यक्ति से सुनना उचित रहेगा। ध्यान रखें कि आप कथा की पुस्तक को भी ना छुएं, अर्थात आप केवल दूर से कथा सुन सकती हैं। आप भगवान की पूजा और उपासना में भाग नहीं ले सकती हैं। यह नियम मासिक धर्म के दौरान सभी विशेष व्रतों में लागू होता है, जैसे 16 सोमवार। यदि आप संकल्प व्रतों में हैं तो इसमें व्रत भंग का दोष नहीं लगता है और व्रत धर्म पालन भी होता है। यदि व्रत के दिन आपको मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो भी आप इन नियमों का पालन कर सकती हैं। एक और प्रश्न यह है कि यदि व्रत के दिन स्त्री राज्यस्वला हो जाए तो देव कार्य और पूजा से अलग हो जाए लेकिन व्रत रख सकती है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान पूजा करने की मनाही का कारण धार्मिक मान्यताएं। इन मान्यताओं के अनुसार इस समय महिलाओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने की मनाही होती है। आपको बता दें कि क्या आप व्रत के साथ साथ आज आप व्रत हैं, व्रत में आप मासिक धर्म में हैं, क्या आप सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं या नहीं दे सकती? यह भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि व्रत के दौरान क्या आप सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं या नहीं दे सकती। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा को चावल 5 बार अर्पण कर सकती हैं, परंतु आप अर्घ्य नहीं दे सकती। चंद्रमा की पूजा की भी मनाही होती है। करवा चौथ में यदि आप व्रत रख रही हैं मासिक धर्म में तो अर्घ्य आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप मासिक धर्म में हो गई हैं और जब आपको कोई पूजा पाठ ही नहीं करनी है तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन शाम को पूजा आराधना की जाती है, उसी टाइम पे अर्घ्य दिया जाता है। यदि आप मासिक धर्म में होने पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अर्घ्य नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति होने पर 5 बार चावल चंद्रमा को अर्पण करें। इस दौरान चंद्रदेव की पूजा की मनाही होती है। ऐसे में करवा चौथ व्रत कथा पुस्तक छूने की मनाही होती है। कथा भी किसी और से सुन सकते हैं परंतु खुद नहीं सुन सकते हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आपको अर्घ्य की भी मनाही होती है कि आप मासिक धर्म में हैं और अर्घ्य चंद्रमा को दे दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप पूजा कर रहे हैं और उसी के टाइम पे ही उससे कुछ क्षण पहले भी पीरियड्स आ जाता है तो भी उसकी वही नियम वही सब कुछ होगा कि आपको पूजा नहीं करना है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यही जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।